नमस्कार, मैं विकी बिहारी जी। आप देखना शुरू कर दिए हैं बीके टीवी 24 लाइव। देखिए, विकी बाल विकास परियोजना में आज धूमधाम से हर्षोल्लासों के साथ आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई और इस जयंती में बहुत सारे कार्यकर्ता शामिल हुए और बाल समेत विकास परियोजना के जितने भी सदस्य थे वो भी शामिल हुए और ब्रह्मा पंचायत के मुखिया रवि कुमार भी शामिल हुए जयंती में। और देख सकते हैं जयंती का स्वरूप बहुत बड़ा था और बहुत लोग आए हुए हैं और भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पे पुष्प अर्जित किए हैं। तो आपको बीके टीवी 24 लाइव में स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। और सर आज भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है सर, क्या कुछ कहेंगे तो हम देशवासियों को सर? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव डॉक्टर की 135वीं जयंती हम लोग आज राजघाट नवादा में पहली बार मना रहे हैं और यह समाज और यह हमारा जो है गांव बहुत पिछड़ा हुआ है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस क्षेत्र से हमारे एक समुदाय के मुखिया रवि कुमार जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे एक ही अनुरोध किया हूँ कि हमारे इस ग्राम पंचायत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक प्रतिमा लगाई जाए और मैं मैं अनुरोध करूँगा कि अपने समाज के लोगों को जागरूक करें कि हम शिक्षित बने, संघर्ष करें और संगठित रहें। यही हमारा उद्देश्य है कि हमारा समाज आगे बढ़े, हम अपने अधिकार लड़ें। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, बाबा साहब की जयंती पूर्ण रूप से सफल नहीं होगी। आज हमारा संविधान खतरे में है, इसलिए खतरे में है कि आज से वर्षों वर्ष पहले हमारा यह देश संविधान से नहीं विधान से चलता था। उस विधान को चलाने वाले ब्राह्मण जाति के लोग थे। वो नहीं चाहते थे कि हरिजन और बैकवर्ड समुदाय के लोग जो है कुर्सी पर बैठे, ऊंचे पद पर बैठे। वो हमेशा चाहते थे कि वो हमसे नीचे रहें और मैं जो बोलूँ वही हो। आज हमारा समाज जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अनुरोध से उन्होंने जागरूक किया हमारे समाज को कि तुम शिक्षित बनो, जागरूक बनो और संघर्ष करो और संगठित रहो, तब तुम्हें जो है संविधान और विधान के द्वारा तुम चल सकते हो। नहीं तो जैसे पहले विधान के द्वारा चल रहा था, पंडित जी बोलते थे कि आज जो है उसका बच्चा जो है ये मुख से जन्म लिया है। आज वो ऐसा नहीं है। आज समाज हमारा बदल गया है, साइंस आगे चला गया है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि यह संविधान को पालन करें। आप सब परिचय दे दें सर अपना। मैं भूतपूर्व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोल इंडिया से हूं और मैं अभी रेलवे ज्वाइन किया हूं। मैं अभी बेला में भी पोस्टेड हूं और मेरा ग्राम राजघाट नवादा है। मैं बहुत ही दुख होता है कि हमारा इस अविकसित क्षेत्र, मैं अविकसित ही कहूँगा, अविकसित क्षेत्र में हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक प्रतिमा नहीं लगी है। हमारा इस समाज में पढ़े लिखे लोग आगे आकर के हमें जागरूक करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि हमारे मुखिया जी भी हमारे समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हमारा पंचायत है जो कि इस पंचायत में अधिकतर बैकवर्ड है, ओबीसी है, निचले स्तर के लोग हैं और इस पंचायत में अभी तक भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगी है। खास बातचीत करेंगे, यहाँ पे मुखिया जी हैं। मुखिया जी, प्रतिमा नहीं है सर, तो अगला कदम आपका क्या होगा सर? बहुत बहुत धन्यवाद विकी बिहारी जी, जो कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोग के जो मैसेज जो है सरकार के यहाँ जाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो पहुंचती है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जो सर के जो डॉक्टर साहब जो अभी जो मान ली की डिमांड है जायज़ है और ये चीज़ के लिए अभी तक कोई हमारे समाज में, चूँकि हम लोग यहाँ पर ये जो भी हैं महादलित के हैं, अति पिछड़ा हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, इस तरह से हम लोग यहाँ पर हम लोग बसे हुए हैं। और भीमराव अम्बेडकर जी के जिन पर जो हमारे संविधान जो बनाए हैं उनका एक प्रतिमा नहीं है, हमको भी मतलब कि बहुत दुख होता है, क्योंकि आज तक कभी कोई इस बात को चर्चा भी नहीं रखे और ना हम लोग चर्चा किए हैं। और जो बहुत बहुत इनको धन्यवाद देते हैं जो अपने बात को रखें। और भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति बनाने के लिए हम अपने पैट और लेटर के माध्यम से बीडीओ साहब के जाके ऑफिस में अपना डालेंगे, डीएम साहब के ऑफिस में डालेंगे, एसडीएम साहब के ऑफिस में डालेंगे और मांग करेंगे कि हमारे पंचायत में एक भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति स्थापना होनी चाहिए। जैसे कि परसों सर भव्य चेता समारोह में थी, आपके पिताजी भी नेता हैं और राष्ट्रीय स्तरीय सदस्य हैं सर, उन्होंने कहा था कि भीमराव अम्बेडकर की जयंती हर घर मननी चाहिए, तो इस पर क्या लगता है सर? देखिए, चूँकि भीमराव जयंती
सिर्फ मान लें कि हम ही लोग के लिए ही है, वो हर घर के लिए बना होगा। क्योंकि जो शिक्षा के बैठने का पढ़ने का जो कुर्सी पर जो हम लोग को बैठने का अधिकार दिया है, ब्लॉक में बराबर से बराबर जो अधिकारी लोग के सामने बैठने का जो अधिकार दिया गया है, जो काम काज जो कर रहे हैं हम लोग, चूँकि पहले हम लोग के ज़मीन पर बैठाया जाता था, कुर्सी नहीं दिया जाता था, बहुत लोग पूंजीपति लोग क्रस्ट करते थे, यहाँ तक कि ऊँचे समाज के जो लोग रहते थे हम लोग को वैल्यू अभी तक नहीं देते हैं। इस क्षेत्र में तो ठीक है, लेकिन अभी भी ऐसा स्थिति चल रही है जगह जगह कि हमारे जो भी क्षुद्र जात के हम लोग जो है, जो नीचे समाज से जो आते हैं, उनको मालिक की बैठने के लिए जगह नहीं दिया जाता, नहीं कुर्सी दिया जाता, उनको भगाया जाता है। इसलिए मालिक की जो मेरे पिताश्री सत्यनारायण प्रसाद जो नेता हुए हैं, वो इसलिए घर में बोले हैं कि इन्हीं का देन है कि हम लोग के जगह जगह हम लोग को जाने का, बैठने का, बोलने का अधिकार दिए हैं। इसलिए उनका ही डिमांड था, हम लोग का डिमांड था कि हर घर में मतलब कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्थापना मतलब कि होनी चाहिए, और साथ साथ मतलब कि उनका जो सपना है हम लोग को पूरा होनी चाहिए। तो सरकार हो गए आनंद जी हैं, जो कि अच्छे समाज सेवी भी हैं और अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं अपने क्षेत्र में दलित महादलित को लेकर के, और एक संस्था से भी सर जुड़े हुए हैं और इनका कार्यक्रम बहुत लंबा रहता है। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है, और भीमराव अम्बेडकर की जयंती आप सर हर्षोल्लास के साथ मनाएं और बहुत सारी व्यवस्था किए, तो क्या लगता है सर ये स्वरूप बड़ा हो सकती है सर? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मतलब समाज की हर एक बातों को लेकर के अपने चैनल पर डालते रहते हैं। जो नीड्स है, जो ज़रूरत है, वो उसको मतलब सरकार तक पहुंचाने का आप काम करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और समय पर हम लोग का भी साथ देते हैं। और हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग जिस समाज से आते हैं और शोषित वंचित दलित वर्ग से हम लोग आते हैं, तो हमारे समाज के उत्थान के लिए जो भी कोशिश हमसे बनता है और मौका मिलता है हम करते हैं, तत्पर रहते हैं। चाहे वो संस्था के माध्यम से मतलब चाहे वो बच्चा का चिल्ड्रंस डे हो या और कोई भी प्रोग्राम हो, या जो समाज के लिए जो जागरूक करने का जो प्रोग्राम है हम लोग करते रहते हैं। अब विशेषकर आज जयंती है, अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये जिस जयंती के माध्यम से हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि ये जयंती मनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा भीमराव जो अम्बेडकर हैं, जो हम लोग को अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार दिए हैं, और इसलिए उनको आदर्श मान करके हमारा समाज उनको आदर्श माने, उनको ये आदर्श पर चले और सिखाए गए रास्तों पर चले, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करने के लिए, तो ताकि हम अपना अधिकार को समझें और अधिकार को ले, और हमारा जो समाज है खास करके SC ST OBC जो समाज है वो भी जागरूक हो और अपना अधिकार को जाने और अधिकार को लेना जाने। और जहाँ तक हमारा जो देश की सवाल है, तो देश हमारा न विधान से चलेगा न किसी के नया कानून से चलेगा। जब भी देश चलेगा हमारा संविधान से चलेगा। जो हमारा संविधान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सुंदर संविधान लिख के दिया है, और उसी के अनुसार से आज पूरा नियमावली बनी हुई है। और इस संविधान की रक्षा के लिए भी हमें जागरूक करना है लोगों को, कि मिल कर करके संविधान की रक्षा भी करना है, और लोगों को जागरूक करना है कि संगठित होना है, चिंतित होना है और संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार को समझिए। जो जिसने मुझे अधिकार दिया है उनको कभी मतलब हमें भूलना नहीं है। हमारे बाल बच्चों को भी शिक्षा देना है, एजुकेशन देना है, और इनके बारे में बताना है। एक जो हमारे संविधान के जनक है उनको याद करना है, उनके बताए गए रास्ते पे हमें चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानंद जी। और समेकित बाल परियोजना में आज धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई है, यहाँ देख सकते हैं, और पूरा लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय भीम लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लोगों को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।